अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूएई के सरबराह मोहम्मद बिन ज़ैद क्या इंतकाल कर चुके हैं। उनके इंतकाल की खबर को छुपाया जा रहा है। इस हवाले से इसराइली मीडिया ने दावा किया, लेकिन इस दावे के साथ ही तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने अपना यूएई का दौरा मुलतवी किया और मुलतवी करने की वजह ये बताई कि एमबीजेड की तबीयत नासाज है, तबीयत ठीक नहीं है, उनकी नेक ख्वाहिशात है उनकी रिकवरी के लिए, सेहतियाबी के लिए, लिहाजा वो ये दौरा पोस्टपोन कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब तुर्की के सदर की जानिब से, उनकी टीम की जानिब से ये पोस्ट किया गया, तो कुछ ही देर बाद इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। न सिर्फ तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की इस पोस्ट को डिलीट किया गया, बल्कि तुर्क मीडिया के अंदर जो इस तरह की खबरें शाया हुई थी इस पोस्ट को लेके, उनको भी हटा दिया गया। जब ये पोस्ट और ये खबरें हटाई गई, तो इसके बाद मजीद जो अफवाहें थी वो गर्म हो गई कि यूएई के अंदर क्या चल रहा है। क्या यूएई के अंदर एमबीजेड के साथ मामला ठीक नहीं है? क्या एमबीजेड की तबीयत इतनी नासाज हो गई है कि वो किसी भी वक्त इस दुनिया से जा सकते हैं? और अगर उनकी तबीयत इतनी नासाज है, तो फिर अगला यूएई का सरबराह कौन होगा? ये वो सवालात थे जो मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स में गर्दिश करने लगे। ये सवालात गर्दिश कर रहे थे, तो अचानक जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, वो यूएई पहुंच जाते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जर्मनी में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मौजूद थे, लेकिन अचानक हंगामी दौरे पर वो यूएई पहुंचते हैं। लेकिन यूएई पहुंचकर उनकी एमबीजेड के साथ मुलाकात नहीं होती। ये मुलाकात जब नहीं होती, तो इससे मजीद जो अफवाहें हैं वो गर्दिश करने लगती हैं। उन अफवाहों में मजीद तेजी आ जाती है। क्यों? उसकी वजह यह है कि अब से चंद माह पहले एमबीजेड ने पाकिस्तान का दौरा किया था, और इस दौरे के दौरान एमबीजेड मोहम्मद बिन जैन को हाईएस्ट प्रोटोकॉल दिया गया था। इस प्रोटोकॉल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब एमबीजेड पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरने वाले थे, तो फिजा में उनको प्रोटोकॉल दिया गया, और जब वो जमीन पर उतरे, तो पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। एमबीजेड का पाकिस्तान का ये दौरा सरकारी दौरा तो था बताने के लिए, लेकिन ये एक तरह का निजी दौरा भी था। यहाँ पर उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेटी की शादी में शिरकत की थी, और उसके बाद वो शिकार खेलने के लिए रईम यार खान चले गए थे। लेकिन अब सवाल यह है कि एमबीजेड से फील्ड मार्शल ने मुलाकात क्यों नहीं की? और फील्ड मार्शल ने जिस शख्स से मुलाकात की, क्या वो यूएई का अगला सरबराह बनने वाला है? दिलचस्प बात यह है कि ये जो अफवाहें जो कि तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के ट्वीट के बाद से जन्म ली थी, इसमें मजीद तेजी उस वक्त आई जब यूनान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना दौरा यूएई का जो था उसको मुलतवी कर दिया, और वजह ये बताई गई कि मेरी निजी मसरूफियात है। हालांकि इस तरह के दौरे कई माह पहले तय हो जाते हैं, उनकी डेट्स, उनके स्केड्यूल्स, उनकी मीटिंग्स, मिनट, जो जो मामला तय होने हैं, एमओयू साइन होने हैं, वो सब पहले से तय होता है। सिर्फ जो सरबराह मुमलिकत होता है वो आता है, ग्रीटिंग्स करता है, साइन करता है, और फिर वो अपने मुल्क लौट जाता है। लेकिन यूनान के सदर का, प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि वो अपने दौरा निजी मसरूफियात की वजह से मुलतवी कर रहे हैं, तुर्क सदर का ये कहना कि एमबीजेड की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो अपना दौरा मुलतवी कर रहे हैं, इन खबरों ने मजीद कह लीजिए कि जलती पर तेल का काम किया है। अब यूएई के अंदर चल क्या रहा है? दोस्तों, मामला ये है कि यूएई के अंदर दो लोग हैं जो कि अगला एमबीजेड के बाद सदर बनना चाहते हैं या यूएई का सरबराह बनना चाहते हैं। उनमें एक एमबीजेड के बेटे हैं, मोहम्मद बिन खालिद, वो बनना चाहते हैं, खालिद बिन मोहम्मद बनना चाहते हैं, और दूसरे जो यूएई के सदर मोहम्मद बिन जैद हैं, उनके भाई हैं। वो अगला जो है वो सरबराह बनना चाहते हैं। अब इससे पहले कि इन दोनों में से सरबराह कौन बनेगा, आप ये जान लीजिए कि यूएई के अंदर जो सरबराही होती है, सदारत होती है, वो होती कैसे है, यानी मिलती कैसे है? दोस्तों, ये सारा सिलसिला होता है, एक कौंसिल होती है जिसको फेडरल सुप्रीम काउंसिल कहा जाता है। ये 7 कह लीजिए रियासत के जो एमिरेट्स के सरबराह हैं उन पर मुश्तमिल होती है। यूएई जो है वो 7 एमिरेट पर मुश्तमिल है। उनके तमाम जितने भी सरबराह हैं उनको उनका हुक्मरान कहा जाता है। उनमें अबू धाबी है, दुबई है, शारजा है, अजमान है, फिर है क्वीन है, फिर रास अल कवी है, फिर फजूरा है। ये जो है वो 7 कह लीजिए इमारतें हैं। इनके जो सरबराह होते हैं, इनमें से एक जो होता है, वो यूएई का सरबराह बन जाता है। लेकिन 1971 जब से यूएई मारज़ वजूद में आया है, तब से जो अबू धाबी का सरबराह है, अबू धाबी का जो रूलर होता है, वही जो है वो यूएई का सरबराह बनता हुआ आ रहा है। 1971 जब बुनियाद रखी गई थी, जब फाउंड हुआ था जो यूएई था,
उस वक्त शेख जैद बिन सुल्तान अल नायान उसके पहले सरबराह थे। वो 2004 तक, जब तक उनका इंतकाल नहीं हुआ, वो उसके सरबराह रहे। उसके बाद शेख खलीफा जैद अल नायान, उसके बाद उनकी बारी आई। और अब जो तीसरे सरबराह है शेख मोहम्मद बिन जैद अल नायान, वो 2022 से लेके अब तक जो है वो यूएई के सरबराह है, सदर है। लेकिन यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि मार्च 2023 में जो शेख मोहम्मद बिन जैद अल नायान है, इन्होंने अपने बेटे को क्राउन प्रिंस बना दिया था अबू धाबी का। यानी 1971 से अब तक क्या चला आ रहा है कि जो अबू धाबी का सरबराह होता है वही बन रहा है यूएई का सरबराह, यूएई का सदर। लेकिन 2023 में जो मोहम्मद बिन जैद है, वो क्राउन प्रिंस बना देते हैं, शहजादा बना देते हैं अबू धाबी का अपने बेटे को, खालिद बिन मोहम्मद को। लिहाजा ये तासुर आम हो जाता है कि जो अगला सदर होने वाला है, अगला सरबराह होने वाला है, क्योंकि अबू धाबी से ही जो उसका सदर होता है, उसका जो हुक्मरान होता है, वही सदर बनता है यूएई का। लिहाजा जो मोहम्मद बिन जैद के बेटे हैं, खालिद बिन मोहम्मद, वो अगले सरबराह बनेंगे। लेकिन खानदान के अंदर जो चपकलिश है, खानदान के अंदर जो लड़ाई है, वो तेज हो जाती है। और इस लड़ाई में कूदते हैं कौन? इस लड़ाई में कूदते हैं मोहम्मद बिन जैद के भाई शेख तहनून बिन जैद। अच्छा, शेख तहनून बिन जैद जो है, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है यूएई के अंदर, जो एमबीजेड की कैबिनेट है उसके अंदर। अब जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हंगामी दौरा किया यूएई का, वहां पर इनकी मुलाकात शेख तहनून बिन जैद के साथ हुई। और शेख तहनून बिन जैद के बारे में ये कहा जाता है कि ये सऊदी अरब के बहुत करीब है, इजराइल के खिलाफ है। अब यूएई की जो रियासती पॉलिसी है 2020 के बाद, वो प्रो इजराइल है। इजराइल के साथ उनके खारजा ताल्लुकात भी हैं, सिफारती ताल्लुकात भी हैं। बाकायदा उन्होंने अपना सफीर तैनात किया हुआ है, इसराइल का सफीर यूएई में तैनात हुआ हुआ है। दोनों के अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इसराइल का वजीर आजम है, वो बड़ा अप्रिशिएट करता है। हालिया दिनों में ये खबरें भी आई कि नेतन्याहू ने कहा कि एमबीजेड ने आउट ऑफ द वे इसराइल को सपोर्ट किया है। लेकिन उसकी मुखालफत कौन कर रहा है? उसकी मुखालफत जो कि खबरें रिपोर्ट हुई, वो कर रहा है एमबीजेड का भाई, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, शेख तहनून बिन जैद। अब शेख तहनून बिन जैद जो है चाहता है कि एमबीजेड के बाद मैं सरबराह बनूं, लेकिन एमबीजेड चाहता है कि मेरे बाद मेरा बड़ा बेटा जो खालिद बिन मोहम्मद है, वो अगला सरबराह बने। लिहाजा यूएई के अंदर ये जंग चल रही है। और अचानक ये खबर आ जाती है कि जो यूएई के सदर है मोहम्मद बिन जैद, वो अलील हो गए हैं, अचानक वो गायब हो गए हैं, रुपोश हो गए हैं। फिर उनकी एक तस्वीर सामने आती है जिनमें उन्हें अस्पताल में दिखाया जाता है। इसराइली मीडिया ये दावा करना शुरू कर देता है कि वो इंतकाल कर गए हैं। और इन सारी सूरत-ए-हाल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यूएई पहुंच जाते हैं। अब इस पूरी सूरत-ए-हाल का सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाएगा? सबसे ज्यादा फायदा होगा एमबीएस को, मोहम्मद बिन सलमान को। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो मोहम्मद बिन सलमान है और एमबीजेड है, उनके दरमियान बुनियादी जो इख्तलाफ था वो शुरू हो गया था। और ये बुनियादी इख्तलाफ मईशत को लेके, डेवलपमेंट को लेके, क्योंकि एमबीजेड जो है वो चाहते हैं कि यूएई जो है वो मरकज रहे, फाइनेंशियल मरकज रहे। लेकिन एमबीजेड ये चाहता है कि 2030 तक जो सऊदी अरब है उसको फाइनेंशियल मरकज बनाया जाए। इसीलिए वो मुख्तलिफ मराद दे रहे हैं ताकि यूएई के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो रियाद या फिर जो सऊदी अरब है उसके दीगर शहरों में मुंतकिल हो जाए। और ये लड़ाई है। और इससे पहले हमने देखा जब गुज़िश्ता साल के इख्तिताम पर यमन का मामला था, सोमालिया का मामला था, लीबिया का मामला था, उस पर भी सऊदी अरब और यूएई आमने-सामने थे। तो अब ये जो दोनों के इख्तिलाफात हैं और यूएई के अंदर एक एमबीएस को अपना बंदा मिल गया है जो कि एमबीजेड का भाई है, शेख तहनून। लिहाजा वो भी चाहेंगे कि शेख तहनून जो है वो अगला यूएई का सरबराह हो, ताकि जो यूएई है वो एमबीएस की कैंप में आ जाए, मोहम्मद बिन सलमान की कैंप में आ जाए। और वो जो जिस तरह मामलात को चला रहे थे एमबीएस, वो उसी तरह अपने मामलात को आगे चलाए। लिहाजा ये जो जंग है इसमें पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का एक सिक्योरिटी पैक्ट हुआ हुआ है, सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ हुआ है सऊदी अरब के साथ। और दिलचस्प बात यह है कि जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यह दौरा किया है, तो 12 फरवरी को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी अरब में खालिद बिन सलमान के साथ एक मुलाकात होती है। खालिद बिन सलमान कौन है? वो एमबीएस जो मोहम्मद बिन सलमान है उनके भाई हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं सऊदी अरब के। बाकायदा खालिद बिन सलमान एक बयान जारी करते हैं और उस बयान में वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से ये कहते हैं कि हमारा स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है, उसका हम आदा करते हैं, उसको हम आगे लेके चलेंगे।
اور فیلڈ مارشل آصم منیر کی جب شیخ تہنون کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو اس کے بعد جو پاکستان کی فوج کی جانب سے بیان جاری کیا جاتا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو یو اے ای کی سیکیورٹی ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی ہے، یعنی یو اے ای پہ اگر کوئی حرف آتا ہے تو وہ پاکستان پہ حرف آئے گا، اور اسی طرح کا معاہدہ گزشتہ سال 17 ستمبر کو پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ لہٰذا پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان بیلنس کرنا چاہ رہا ہے، بیلنس رکھنا چاہ رہا ہے، لیکن اگر ایم بی زیڈ اور ایم بی ایس کی لڑائی چلتی ہے اور ایم بی زیڈ کنٹینیو کرتے ہیں اور ان کے بیٹے اگر دوبارہ اقتدار میں آ جاتے ہیں اور ایم بی زیڈ کی جگہ آ جاتے ہیں تو پھر شاید جو ایم بی زیڈ کی پالیسیز ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے گا اور جو سعودی عرب کے ساتھ کلیش ہے وہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ لیکن اگر شیخ تہنون آ جاتے ہیں تو یہ جو معاملہ یہ کلیش ہے شاید یہ سلجھتا ہوا یا پالیسی شپ یو اے ای کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ لہٰذا اب دیکھنا ہے فائنل جو انفارمیشن آتی ہے ایم بی زیڈ کے حوالے سے وہ کیا ہوتی ہے، لیکن بظاہر لگ رہا ہے کہ معاملات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رائے نیچے کامنٹ کیجئے۔ اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ گھنٹی کا نشان اس کو دبائیے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، فیس بک پہ دیکھیں ہمارے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔